So today we are going to start with the subject physics. ठीक है। तो अब ये जो कंटेंट बन रहा है ये स्पेसिफिकली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। और जो हम लोगों ने पोल कंडक्ट किया था उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अब तक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को। और आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स इसी से आने वाला है, वो है 14 मार्क्स। ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर से जो कि थर्मोमेट्री या थर्मल का चैप्टर है और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर, इससे आएगा आई थिंक इट्स 9 मार्क्स। सॉरी, इट्स 12 मार्क्स। 12 मार्क्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर से आएगा 9 मार्क्स। ठीक है। सो टोटल हो गया 35 मार्क्स। सो 35 मार्क्स आपके फिजिक्स पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ बचा हुआ 35 मार्क्स कहाँ से आएगा? केमिस्ट्री के पोर्शन से आएगा। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखो, इन फ्यूचर में मे बी जेई के लिए या नीट के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग से कंटेंट डेवलप करूंगा। अभी के लिए स्पेसिफिकली ये डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में अभी आएंगे इन फ्यूचर, उनके लिए बैकग्राउंड बनाना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे और इनका एग्जाम भी कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। सो विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। अभी क्वेश्चंस मैं अलग से सीरीज उसका ट्राई करूंगा। रीजन ये है कि पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल ट्राई टू मिक्स ऑल्सो, बट क्वेश्चंस के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। सो लेट अस मूव अहेड। इट इज द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमी कंडक्टर्स। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और आई होप कि आप सारे लोग, जिन लोग भी देख रहे हैं भाई, काफी अटेंटिव होके समझने का पहले ट्राई करो। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो एक बार तो ट्राई करना कि समझो खुद से। मे भी वीडियो रिवाइंड करके समझना पड़े, बट फिर भी डाउट रहेगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बट प्लीज समझ लो, पढ़ लो। ओके। सो लेट अस मूव अहेड। अब अगर मैं आपसे कहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ उस हिसाब से चले। ऑल्दो यहाँ पे तो मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, सामने ऑडियंस कौन है पता नहीं। तो चलो अगर देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप देखोगे कि देर आर सम मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, या ये सारी चीजें क्या है वो हम आगे चल के समझेंगे। पर ऐसे कुछ मटेरियल है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, जिनसे करंट पास हो रहा है, या कुछ नहीं। तो आपने घर में वायर देखा है? हाँ या ना? वायर देखे हो? अब ये वायर में हो क्या रहा है? आप क्या, आपके घर में जो थ्रेड है, धागा है या नायलॉन का रस्सी है, ठीक है, ओके, उसको वायर बोल सकते हो। हम्म। अगर देखा जाए तो दोनों का लगभग लगभग, अगर बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स की तरह देखे तो डायमेंशन तो, डायमीटर तो लगभग लगभग सेम है। बट अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? इट्स दी मटेरियल डिफरेंस। अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। ये जो थ्रेड वगैरह है, धागा बना है, आप नायलॉन, नायलॉन का बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो वायर आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर एक कोटिंग है प्लास्टिक की। ओके, देर इज अ कोटिंग ऊपर प्लास्टिक का, बट अंदर क्या है? अंदर इज द मेटल स्ट्रिप्स, मेटल के पतले पतले वायर है। यस और नो? ठीक है। और ऊपर कोटिंग किसका है? इंसुलेशन है। क्या है? इंसुलेशन। अब इसका मतलब जरा समझो। इंसुलेशन क्या कर रहा है कि जो अंदर वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट को आप तक पहुंचने से रोक रहा है। मतलब डायरेक्ट अगर आपने गलती से वायर हाथ में लिया, या आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कनेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे ये इंसुलेशन इज देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग द इलेक्ट्रिकल शॉक। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं कि अगर बेसिक से डिफाइन करें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे घरों में डायरेक्टली पहुंच रही है, आपने क्या किया? जस्ट स्विच ऑन किया, बटन चालू किया, और चाहे लाइट ऑन कर रहे हो,
फैन ऑन कर रहे हो, एसी टीवी जो भी आप ऑन कर रहे हो, वो सारी चीजें चल रही है, या इवन आपने मोबाइल चार्जिंग किया, सो यू हार्डली थिंक अबाउट दैट हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग टू योर एंड। ओके, उसका जनरेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन वो तो काफी डीप हो गई बातें। बट उससे भी ज्यादा हमारे लिए समझना ये जरूरी है दैट हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्कवर्ड। और एक बात समझो कि आज के युग में इस बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रहा जा सकता। ओके, यस और नो। रीजन ये है कि काफी चीजें एडवांस हो चुकी है। तो अब ये डिस्कवर कैसे हुआ और इसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें बेसिक से समझते चलेंगे, ठीक है। आप लेक्चर में अंत तक बने रहो। आई रियली होप कि आप काफी सारे कंसेप्ट डेप्थ में समझ के जाओगे या क्लियरली समझोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तब आप मुझे बताओ, अगर एक वायर है तो आप यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एक वायर है, उसमें मान लेते हैं करंट इज फ्लोइंग। ओके, क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग। अब जब सबसे पहले मैंने बात कह दी करंट, और इससे कुछ चीजें माननी पड़ेंगी क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं नहीं डेवलप कर रहा हूँ, या कह दो टॉपिक मैं नहीं डेवलप कर रहा हूँ, तो जो पहले से ऑलरेडी डिराइव्ड है, डेवलप्ड है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं। और करंट क्या होता है अब ये समझते हैं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट एंड हाउ वी डिफाइन द करंट, करंट को डिफाइन कैसे करना है ये समझते हैं। तो जरा समझो, ये करंट हम कब कहेंगे, जब करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, जरा समझते हैं बात को। इट इज दी चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम। नाउ व्हाट इज दिस चार्ज, व्हाट इज दिस चार्ज। अब ये चार्ज क्या है, फिर ये क्या है, टाइम। ओके, एंड दिस इज नोन एज करंट। ओके, अब जरा समझो, आ जाते हैं दैट व्हाट इज दिस चार्ज। तो आप अभी एक्सपीरियंस तो किए रहोगे लाइफ में कभी ना कभी, अगर ठंडी का मौसम है, आप स्वेटर पहने हो या तो कंबल ओढ़े हो, तो उसमें अगर आप हाथ से घस दे रहे हो तो एक कभी स्पार्क जैसा हल्का दिखाई दे रहा है, यस और नो। या तो कई बार आवाज आती है, हल्की सी क्रैकलिंग ऐसा, ठीक है। आप ये क्या कह रहे हो कि ये क्या है, एक स्टैटिक चार्ज है, ये स्टैटिक चार्ज है, यस और नो। या तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें एक मेटल की पतली स्ट्रिप लगी रहती है जो ग्राउंड को टच हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम चार्ज इज डेवलपिंग ऑन देम। अब ये चार्ज भी डेवलप क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को एटॉमिक लेवल पे चलना पड़ेगा। कहाँ पे, एटॉमिक लेवल पे। और जब आप एटॉमिक लेवल पे आओगे तो आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियस है, यस और नो। और न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं। ओके, इनर मोस्ट स्टेबल और आउटर मोस्ट स्टेबिलिटी की तलाश में है। ओके, यस और नो, मे बी समटाइम एक्स्ट्रा हो, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कम हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू जो घूम रहे हैं, मैं मान के चलता आपको एटॉमिक लेवल फंडामेंटल पता है। ओके, अगर नहीं पता तो आप प्लीज पहले इसे पता करना, क्योंकि ज्यादा बेसिक से जाते जाते मालूम पड़ा कंटेंट बहुत पीछे रह जाएगा। फिर भी, तो अगर न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठे हुए हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। तो अब होता क्या है कि एटम स्टेबिलिटी की तलाश में यहाँ वहां क्या कर रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं, यस और नो। और इन्हीं के वजह से ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री या कह दो ये फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस चार्ज के लिए। ओके, ये एलिमेंट्री पार्टिकल ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चार्ज जो डेवलप हो रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या, 10 पावर -19 कूलम, ये इतना चार्ज होता है। कूलम, कूलम क्या है भाई, एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये कूलम यूनिट दिया गया है। ओके, सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन को क्योंकि हम लोग निगेटिवली पार्टिकल मानते हैं तो उसे हम चार्ज निगेटिव में रखेंगे। और साथ ही साथ प्रोटॉन को हम लोग क्या पॉजिटिव मानते हैं, यस और नो।
तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो प्लस में माना जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 ही रहेगा। बट जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे सो यू आर गोइंग टू यूज माइनस ओवर देयर, और जब प्रोटॉन की बात करोगे प्लस, और जब न्यूट्रॉन की बात आती है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। ओके, यस और नो। तो अब ये जो चार्जेस हैं, जब किसी मटेरियल में फ्लो हो सके, क्या हो सके, मतलब किसी मटेरियल में फ्लो हो सके, इसका मतलब कि वहां पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन, या कह दो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, या तो यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अगर हुआ किसी भी एलिमेंट में, तो क्या होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। और अगर ऐसा हो सकेगा कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ओके, इट मीन्स चार्जेस आर फ्लोइंग, इफ इट इज पॉसिबल, अगर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, तो कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं, इससे मुझे पता चलेगा दैट हाउ मच करंट इज, okay, how much current is, and what we can define for the current is flow of charge per यूनिट टाइम। ओके, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, करंट। ओके, और अगर चार्ज के लिए फॉर्मूला लिखे सो Q इक्वल टू N इंटू ई, वेर यहाँ पे E क्या है, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप यहाँ पे आपको करंट मतलब तो समझ में आया रहेगा। ओके, देन मूविंग अहेड, या तो अब चलो यहाँ पे जब इतनी बातें होगी तो एक बार यूनिट की भी बातें कर ली जाए। यूनिट्स भी तो पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पर आगे चल के पढ़ेंगे, तो यूनिट की भी थोड़ी बातें कर ली जाए। इतना तो पता होगा, टाइम को हम लोग मेजर तो कर सकते हैं, दिन में, साल में, महीने में, आवर्स में, सेकेंड्स में, मिनट्स में, बट एसआई यूनिट इज सेकेंड। ओके, चार्ज को मेजर करने का अभी अभी यूनिट बताया, क्या है चार्ज को मेजर करने का यूनिट, कूलम, इसको कैपिटल सी लिखना, कैपिटल सी। एंड करंट को मेजर करने का यूनिट क्या है, इट्स एम्पियर। ओके, यस और नो। अब कहोगे सर ये यूनिट क्या, आप ही मुझे बताओ, अगर मान लो आपकी हाइट है तो क्या करते हो, हाइट को किलो में माप लेते हो, नहीं नहीं, मैं इतना किलो हाइट है मेरा, नहीं, आप हाइट को मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो। यस और नो, तो इन इन द सिमिलर वे कितना अमाउंट ऑफ करंट है, इसको हम मेजर करेंगे एम्पियर से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अपने आप तो फ्लो हो नहीं रहा है, नहीं तो आप देखोगे कि अरे वो वायर में अपने आप करंट आया और सामने वाले को शॉक लगा वो चल बसा, ऐसा तो होता नहीं है। इट मीन्स देयर इज समथिंग, सम ड्राइविंग फोर्स इज देयर, सम ड्राइविंग फोर्स इज देयर विच इज फोर्सिंग द करंट टू फ्लो। नहीं तो चार्जेस क्या है, जैसे समझ लो एक बॉडी है यहाँ पे, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ या कोई एक मेटल लेता हूँ और उसके अंदर काफी जूम करके देख रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे पार्टी हो रही है, किसकी पार्टी हो रही है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पार्टी चल रही है यहाँ से वहां। ओके, सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ वहां घूमे जा रहे हैं, मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मेटल को, मेटल के अंदर अपने अपने मेन एटम से हल्का डीलोकलाइज होके यहाँ वहां एक रैंडम मोशन में, रैंडम पाथ में घूमे जा रहे हैं। ये करंट नहीं कंडक्ट करना चाह रहे, ये तो बस अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। बट कोई तो एक ड्राइविंग फोर्स है जो इन्हें अरेंज कर दे रहा है एक पैटर्न में। ओके, जो इन्हें अरेंज कर रहा है एक पैटर्न में, और फिर ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हुआ, हमने उसकी हेल्प से क्या किया, पता करना चालू किया कि ये देखो, ये एक मैंने सेक्शन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, और ये मेजर करना मैंने चालू कर दिया कि 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 5 सेकंड में यहां से कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गया, 1 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन गया, 1 सेकंड में 30 इलेक्ट्रॉन गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 1 सेकंड में। जब मैं टाइम लगा के देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो। ठीक है, तो अब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यहाँ पे कुछ हाइयर पोटेंशियल हो, कुछ क्षमता हो, और यहाँ पे कुछ लोअर पोटेंशियल हो, लोअर क्षमता, मतलब जैसे समझो
ये नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अपने आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ जाती है, अपने आप। ओके। बट अगर इसका रिवर्स करना हो, जैसे समझ लो दिस इज हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब समझो क्षमता, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और डीप में समझेंगे। ओके। सो पोटेंशियल मीन्स व्हाट, क्षमता। आप कहते हैं सर मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, मैं जिंदगी में बहुत आगे पढ़ूंगा बढ़ूंगा कुछ करूंगा, हाँ या ना। ओके। सो एंड इट इज लोअर पोटेंशियल, मतलब क्या, कि भाई किसी भी चीज की बात हो रही है, यहाँ पे क्षमता कम है लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे क्षमता ज्यादा है। सपोज टू बी आप अगर घर पे भी हो तो आप देख सकते हो आपके सभी के घर में पानी की टंकी कभी भी ऊपर ही रखी होगी, हाँ या ना। घर में सीलिंग के पास कहीं ऊपर ही टॉप पे रखी होगी पानी की टंकी। इसका रीजन ये है, और अगर बिल्डिंग भी देखोगे तो बिल्डिंग में भी पानी की टंकी सबसे ऊपर रखी हुई है। यस और नो। रीजन क्या है, मोटर लगा के एक बार आपने पानी चढ़ा दिया, जरा देखो हाँ लोअर पोटेंशियल पे जब पानी नीचे था तो वहां पे आपने क्या किया, मोटर लगाया और मोटर से पानी ऊपर की तरफ चला गया। अब ऊपर गया है जो पानी, वो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्व ओपन करना है, वो पानी अपने आप फ्लो होके नीचे आना चालू हो जाएगा। यस और नो, अपने आप फ्लो के नीचे आना चालू हो जाएगा। तो कहाँ आएगा वो, हाइयर पोटेंशियल से अपने आप लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा। ओके। हाँ ना, अब अगर देखे रहोगे कभी झरना बहते हुए, ओके, अगर झरना बह रहा है तो वो सारा पानी किसी हाई एल्टीट्यूड से, किसी ऊंचाई से अपने आप नीचे आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि ये रिवर्स में जा रहा है। अगर रिवर्स में आप चाहते हो तो इसका प्रोसीजर डिफरेंस है, यहाँ तो वाटर साइकिल है, पूरा घूम के लेके आएगा, उसके लिए साल भर लग रहे हैं, हाँ या ना। और अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो आपको पीछे मोटर लगा के उसे पंप करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए देर इज external work is done there is external work is done on these charges in order to flow them from the higher potential to lower potential टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इस करंट को, या कह दो इस चार्जेस को फ्लो कराएंगे तब जाके करंट फ्लो होगा, है ना। इन चार्जेस को फ्लो कराएंगे तब जाके करंट फ्लो होगा। यस और नो। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है किनके ऊपर, चार्जेस के ऊपर, ताकि करंट फ्लो हो एक सर्किट में, दिस इज व्हाट इज पोटेंशियल। ओके। इट इज डिनोटेड बाय वी, या तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज, और इन अदर वर्ड्स दूसरी भाषा में ये क्षमता का अंतर ही है ना, क्षमता का अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऐसा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ, कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये कहीं पे भी, ये जनरलाइज्ड है, ये कहीं पे भी वैलिड है। ओके, कहीं पे भी वैलिड है, मतलब चाहे वो हाइट का डिफरेंस हो, चाहे चार्जेस का डिफरेंस हो, चाहे चाहे टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ओके, एनी काइंड ऑफ, ओके, एनर्जी का डिफरेंस हो तो भी चलेगा। बट अब यहाँ पे जब मैं वोल्टेज डिफाइन कर रहा हूं, सो इट इज डिनोटेड बाय V, एंड द वोल्टेज इज वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना वर्क किया जा रहा है कितने चार्जेस पे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव मी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके। ये भी बात समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या या वोल्टेज है क्या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इट इज दैट एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द चार्जेस टू फ्लो इट। ओके, बात समझ में आ रहा है, यस और नो। ठीक है। सो यहां पे हमें ये भी समझ में आ गया कि दैट समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या होगा, जैसे ही अगर आपने पानी के दो टैंकर ले रखे हैं, या आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पानी के दो टैंकर ले रखे हैं, या तो चलो दो पानी का बॉटल ही ले लो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, काफी बेसिक एग्जांपल है, उसे नीचे लाना है तो आप क्या करते हो, एक पाइप कनेक्ट कर दे रहे हो, और जिस हाइट तक आपने कनेक्ट कर रखा है वहां तक पानी अपने आप वो भर देगा। यस और नो, बराबर। बट अगर आप रिवर्स चाहते हो कि ये पानी जो इस डायरेक्शन में अपने आप आ रहा था वो रिवर्स जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर आप इस
बॉटल को, या कह दो ये बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर, इससे ऊपर लेके जाओ, है ना, या तो मोटर से रिवर्स में पंप करो। जब भी आप ऊपर लेके गए तो भी आपने एक्सटर्नली कुछ वर्क किया, या मोटर से पंप किया तो भी आपने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया, अपने आप नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर नहीं समझ में आया तो एक आध बार पूछ लेना, अगर, मुझे तो नहीं लगता कि इतना सिंपल समझाने पे भी नहीं समझेगा, बट स्टिल। तो अब जरा समझो, वी नो अबाउट करंट, ओके, विच इज आई, एंड वी नो अबाउट वोल्टेज, विच इज वी। अब ये वोल्टेज का भी यूनिट जो है, ये वोल्टेज का यूनिट, दिस इज वी ओनली। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट ही है, वोल्ट, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, ओके, कैपिटल वी। डिनोट भी वी से ही कर रहे हैं, या तो आप चाहिए तो इसे पीडी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, शैल वी मूव अहेड। तब ये दोनों जो पता चल गए, कि मुझे अब ये पता चल गया, अब आप खुद बताओ, जितना ज्यादा मैंने हाइट का गैप रखा उतनी तेजी से फ्लो होगा, कि कौन, पानी, हाँ, अगर मैंने हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा है, यहाँ पे सपोज टू बी, ये वाला एग्जांपल देखो, मैंने बॉटल को और नीचे कर दिया, या इस बॉटल को और ऊपर कर दिया, तो पानी उतनी तेजी से फ्लो होना चालू होगा, हाँ या ना? और अगर गैप कम कर दिया, गैप कम कर दिया दोनों के बीच में, गैप कम कर दिया, तो कम फ्लो होगा। इट मीन्स कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं बार बार एग्जांपल पानी का, पाइप का फ्लो का लेता रहूंगा, क्योंकि वो हेल्प करेगा हमें समझने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को। ओके, तो अब जितने जितनी ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा, ठीक है, समझ लो ये बॉटम है, ये बॉटम सरफेस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हाइट का, उतनी ज्यादा तेजी से पानी फ्लो करेगा कि नहीं? हाँ। इन द सिमिलर वे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या उतना ही ज्यादा सर्किट में चार्जेस फ्लो करेंगे तेजी से, और करंट फ्लो करेगा? आंसर इज अगेन यस सर, पक्का। सो कैन आई से दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट? हाँ सर, कह सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ रही है, तो उसके बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपके माँ बाप खुश हैं, आपके टीचर खुश है, आपके दोस्त खुश हैं, पर हो सकता है कोई दुखी हो, तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है रिलेशन में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, आर यू गेटिंग? इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, हम आगे चल के समझेंगे। सो एट दिस पॉइंट यू कम टू नो दैट, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। सो आई कैन से दैट दिस इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम जानते हैं बाय द नेम कॉल्ड, या अभी देखो हमने दिमाग लगा लिया इतना, तो इतने पुराने समय से लोग हैं, उन्होंने भी तो दिमाग लगाया। सो दिस इज व्हाट, ओम्स लॉ। ओके, दिस इज व्हाट, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर इसका स्टेटमेंट समझें, सो व्हाट डज ओम्स लॉ सेज, एज लॉन्ग एज द physical properties of a कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, सारे मटेरियल से नहीं फ्लो होगा। सो एज लॉन्ग एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी क्या, कि मटेरियल का, जो मटेरियल लियो वो मटेरियल ही सेम रहे, ये नहीं कि आपने आधा वायर बनाया कॉपर का, आधा वायर बनाया स्टील का, आधा वायर बना दिया आयरन का, आधा वायर बना दिया एल्यूमिनियम का, आधा सिल्वर लगा दिया, सब जो मिला मैंने लगा दिया वायर। फ्लो तो होगा, बट हर एक मटेरियल चेंज होगा तो करंट का भी फ्लो चेंज होगा। ठीक है, वो आगे समझेंगे, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी मटेरियल का सेम रहे, ओके, शेप साइज उसका सेम रहे, फिर मटेरियल में, मटेरियल का कंडक्टिविटी सेम रहे, ओके, साइज सेम रहे, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर remains remains as long as the physical property of the conductor remains same, okay, as long as the physical properties of the conductor remains same, current is directly proportional
टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ, ठीक है. So as long as the physical property of the conductor remains same, current is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. ठीक है. अब जरा अगर इसको मैथमेटिकली कर देखो, प्रोपोर्शनलिटी मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं होगा, और यहां पे कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस रिलेशन को ट्रू बना रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, और यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी constant, and this proportionality constant is known as रेजिस्टेंस. ठीक है. अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इन सारी चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. ठीक है. सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर.